हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? राधे राधे जी। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर बन रहे हैं ना मेरे आलू के पराठे। और पराठे मैं बना रही हूँ तेल के, घी के नहीं बना रही, क्योंकि ना मुझे ये पराठे ना सफ़र के लिए ले जाने हैं और कुछ ना बना के भी जाने हैं रख के। जैसे कि मैं खाना लंच का गरम गरम बनाती हूँ ना, तो देसी घी का बना लेती हूँ, लेकिन ये रख के जाने हैं ना पराठे, तो फिर घी जम जाता है, इसलिए मैंने तेल के ही पराठे बनाए। तो ये आलू के पराठे बनाए थे, क्योंकि जैसा कि मेरे ब्लॉगों से आप सभी को पता होगा कि स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है। और ठीक तो क्या, कई डॉक्टर बदल गए, लेकिन ना मुझे आराम ही नहीं मिल रहा है। क्या है ना कि मेरी बॉडी में ना फीवर ही फीवर रहता है, मुंह कड़वा कड़वा रहता है। तो जो कि टाइफाइड था, पता नहीं टाइफाइड था तो वो ख़त्म हो गया कि अभी है। कई डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन ना अभी दवा में मुझे रिलीफ नहीं मिल, दवा में नहीं सॉरी, तकलीफ़ में ना रिलीफ नहीं मिल रहा। और इंग्लिश दवा मैं ज़्यादा खाती हूँ तो मुझे सूट नहीं करती, एसिडिटी वगैरह होने लगती है और भी काफ़ी सारी वोमिटिंग वगैरह दिक्कत होती हैं। तो मेरे जो कि जेठ जी वगैरह हैं वो मेरे को बोल रहे थे कि देसी दवा, तो यहाँ पर तो देसी कोई दवा देता नहीं है, तो उनके गाँव में ना देसी दवा देते हैं। तो वो बोल रहे थे कि गाँव चलो, वहाँ से देसी दवा दिला के लाएंगे तो शायद आराम मिले। तो बस मैंने पराठे बच्चों के लिए बना के रख दिए थे, मम्मी को इनको खिला दिए थे और अपने लिए भी ना 2 पराठे रख लिए थे। और यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी गाँव में जाने के लिए। तो यहाँ पर जो कि मेरी होम्योपैथी वाली दवा चल रही थी, वो दवा मैंने रख ली है ना। दवा होम्योपैथी वाली काफ़ी टाइम लेती है और दिक्कत पे दिक्कत मुझे बढ़ती जा रही है। ट्रीटमेंट चलने के बाद ना हाथ पानी में देती हूँ ना, तभी एलर्जी होने लगती है, तभी मुंह कड़वा कड़वा होने लगता है मेरा, और अंदर ही अंदर फीवर रहता है, जो कि फीवर ना टूटता नहीं है। तो यहाँ मेरे जेठ जी थे, मेरी मम्मी के मतलब भाई के बेटे हैं, उन्हीं ने बताया था कि गांव चलो, वहाँ से देसी दवा दिलाएंगे तो शायद आराम मिल जाए। क्योंकि कहते नहीं है मरता क्या नहीं करता। मैं चारों तरफ से थक गई हूँ, ये भी मेरी वजह से ना काफ़ी अपसेट रहते हैं। देखते ही देखते ना 2 महीने हो गए, लेकिन मेरे को रिलीफ नहीं मिल रहा और रोना लगाता है। क्योंकि एक हाउसवाइफ अगर इतने टाइम तक बीमार पड़ जाए तो सभी समझ सकते हैं कितनी दिक्कत होती है। तो यहाँ हम लोग आवागढ़ आ गए थे, तो यहाँ पर गाड़ी रोक ली है। यहाँ पे मैं और मम्मी बैठे थे गाड़ी में ही, बाहर हवा थी इसलिए मैं बाहर नहीं गई, लेकिन मेरे जेठ जी और ये बाहर गए थे। क्योंकि जो वैद बताए थे, तो ये देख सकते हैं रोड पे ही ना वैद की दुकान है, तो इनको दिखाना था। तो इन्होंने ना सबसे पहले मेरी नब्ज़ देखी थी। नब्ज़ देखने के बाद इन्होंने मुझे एक जो कि जो देसी दवाई होती है ना, वो शहद में वहीं पे खिलाई थी, वो लेके रिलीफ मिलेगा। तो और बाकी की पुड़ियाँ उन्होंने मुझे दे दी थी। उसके बाद हम यहाँ से आवागढ़ से ना, मेरी सासू माँ का गांव है, तो यहाँ पर हम गांव की साइड आ गई। वहाँ से थोड़ा ही दूर गांव है, बोले आए थे यहाँ तक तो गांव भी चलते हैं। जो कि मेरे जेठ जी आए, उनका ही घर है, मेरी मम्मी के भतीजे हैं। और मम्मी भी ना पूरी सर्दी परेशान कर रही थी कि मतलब गांव की याद आ रही है, गांव जाऊंगी जाऊंगी। तो इतना ठंड हो रही थी तो हम कैसे ले जा सकते, और मेरा स्वाद भी ठीक नहीं था। तो अभी काफ़ी दिनों से ना 2-4 दिन से धूप अच्छी निकल आई थी, तो ये बोले कि दोनों काम हो जाएंगे, गांव मम्मी को भी गांव घुमा लाएंगे और तुम्हें दिखा भी लेते हैं फ़र्क पड़ता है या नहीं, कोशिश तो करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गांव का नज़ारा, गांव का व्यू। सिटी में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। जब देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मतलब कैप्चर करे चले जाओ। इतनी जगह खेती हो रही थी सरसों की, कहीं पर आलू थे और कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नॉलेज नहीं है गांव में तो ज़्यादा। तो ये सब खेती वगैरह मैं रिकॉर्ड करे चली आ रही हूँ। और काफ़ी समय पहले मैं तब आई थी, जब मेरी मतलब जो बेटा है बड़ा वाला, वो ना 3-4 महीने के थे। तो मम्मी की भतीजी की शादी हुई थी, तब मम्मी मुझे लेके आई थी। तो कच्ची रोड थी, मेड़ होती है, तो उस पर मम्मी मेरे को बस से पहली बार लेके आई थी। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था। और ये देख सकते हैं गाँव का जो कि नज़ारा ना हर किसी को देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ सरसों वगैरह हो रही थी। मैं मेन सिटी में ही पैदा हुई, मेन सिटी में ही रही, गाँव हाँ मैंने कभी कहीं नहीं देखा। तो मम्मी के साथ जब पहली बार गाँव आई थी ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो देखते ही देखते ना ये 2 गाँव निकालने के बाद ये तीसरा गाँव है, जो कि मेरी सासू माँ का है। तो
वहाँ पर अवागढ़ हम उतरे थे, अवागढ़ तक आए थे। उसके बाद अवागढ़ से अंदर ना गांव आ जाता है। तो ये मेरी सासू माँ का गांव तो मतलब घर आ गया है, क्योंकि अब ना पक्के मकान बन गए। पहले जो कि मकान थे ना वो कच्चे होते थे तो काफ़ी अच्छे लगते थे। अब इनके डिवाइडेशन हो गए तो सब ने अपने अपने पक्के मकान बना लिए। तो यहाँ पर मैं अपने लिए गर्म पानी और कुछ खाने को लेके आई थी, क्योंकि मेरे को इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। दवा लेनी थी रास्ते में तो मैं रख के लाई थी। तो यहाँ ना मम्मी और जी मेरी माइन सास की बहू हैं। इससे पहले के जो कि वीडियोस में आपने मेरी माइन सास देखी थी, लेकिन ना अभी इस समय मेरी मामी सास हैं नहीं। जब मेरा गृह प्रवेश हुआ था उसके कुछ ही टाइम बाद मेरी मामी सास जो कि एक्सपायर कर गई थी। तो यहाँ पर देवर जी से भाभी जी बोल रही थी खाना खा लो, तो बोल रहे थे कि पनपति बनाऊंगा तभी पनपति बनाओगी तभी खाऊंगा, नहीं तो जो कि चकले बेलन की तम घर पे ही खा लेते हैं। तो जो भाभी जी हैं चूल्हे पर बना रही हैं हाथ की रोटी, और ये उनकी बहू हैं घी लगाती जा रही हैं, और ये भाभी जी बना रही हैं रोटियाँ। तो मैंने कहा चलो गांव तक आएंगे तो मम्मी से भी मिल जाएंगी। तो ये जो कि वीडियोस मैंने कैप्चर की, रिकॉर्ड करी। मैं मान में कभी वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं या बंद कर दूं, लेकिन गांव में जाती हूं तो ज़रूर रिकॉर्ड करती हूं कि निशानी के तौर पर, क्योंकि जब मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूं तो इस निशानी को समेट के रखने के लिए मैं गांव की वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ भाभी बना रही थी रोटी, वहीं पर मैं बैठी थी। तो ये बड़ी वाली भाभी जी हैं, ये लेके आई थी मूली खेत से। तो मैं जब भी आती हूँ तो खेत पे ज़रूर जाती, लेकिन अभी तो मैं मजबूरी में आई थी और 1-2 दिन रुकती हुई ज़रूर थी, खेत तक जाती थी। और आपने मेरे ब्लॉगों में पुराने वालों में ज़रूर देखा होगा, मैंने खेत गांव वगैरह सब दिखाया। जब मेरी मामी सास भी थी तो बस मम्मी और इन सब ने खाना खा लिया था। मन नहीं मानना था तो एक रोटी मैंने भी खा ली थी, मेथी आलू की सब्ज़ी से, और चटनी बनाई थी। तो बस, और ये भाभी जी की छोटी वाली बेटी हैं। हाँ, बच्चे किसको नहीं अच्छे लगते, सबको अच्छे लगते। थोड़ी देर मैंने बैठ के गोद में खिलाया था। तो देखो गाँव के बच्चे झलक कुछ अलग ही सी होती है देखने में। देखो बेटे जैसी झलक है और है बेटी है ये। तो बस मैं गांव में आई थी और मैंने दवा ले ली थी, देखते हैं कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं संडे वाले दिन गई थी, छुट्टी थी, धूप भी अच्छी थी, मम्मी को भी फिर लाए तो मिलो वीडियो बंद करी गरम जो जानती को राखिए ये मुझे टेंशन कुछ कर जानी सही आता है जैसे मम्मी बैठा क्या हो गया? सबकी निशानी रही। बेटा तो जल्दी आ जाएगी। हाँ गर्मिन में आइए, ठीक है चलो जेठ मास गर्मिन में तो बेचार ले दिए। हाँ सब सही है, बहु सही है, सब सही है, सब सही है। डोली आइए वहाँ हटे मटे अब आज रुकी लेते क्यों मम्मी तेल वगैरह कल ले काम है। आ ये बंद कर। राम राम, बढ़िया रहिए, जानते मत जाऊँ तो मत जाओ। अगर नहीं मरी तो मत जाइए। पुलिस जाने में भी टाइम लगता था। कभी तो डकैतों के धंधे चले गए। पुलिस जो है साइकिल चलती है, मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल लेके आई हो, तू अपनी मोटरसाइकिल लेके आए, वहाँ चल रहा है। पेट्रोल कितने लेंगे तो पैसा मत लेंगे तो वो हजूर हजूर सवेरे चल जाएगी। चेयरमैन जा रहे हैं, देख ले
तो यहाँ पर ना मेरे जो कि देवर हैं वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जिनकी की बेटी है अभी, जिसका जन्मदिन हुआ था। तो लौटते लौटते हमको ना शाम हो गई थी और जो सूरज देवता जो कि अस्त हो रहे थे उसका व्यू लिया, कैप्चर किया था, कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मम्मी में बैठे मम्मी से पूछ रही थी मैंने कि अब तो गांव में घुमा लाई, हल्ला तो नहीं करोगी। तो ना रोज़ रोज़ कहती रहती थी गांव 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 गांव। आखिर में गांव में रहेंगे, तब तो मामी थी ना तो जल्दी जल्दी जाते रहते थे, लेकिन अभी वो ये ना कि नहीं जाना होता इतनी जल्दी जल्दी, और मामी जी भी नहीं है, और जो कि घर मकान भी सबके सेपरेट हो गए हैं तो मन भी नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर देखते ही देखते हम अपने घर की तरफ आ गए। और मम्मी को तो आपने देखा ही था, मम्मी कितनी दुखी हो रही थी। पता है ना, मम्मी के 2 भाई थे और 2 भाभियाँ थीं। एक तो मम्मी से बड़ी थी, एक छोटी थी। तो भाई दुख तो होता ही है। देखो जहाँ पर वो पली बड़ी, इतना बचपन, और जो कि मेरी सासू माँ का माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, हर चीज़ को भूल जाती हैं, और तो गांव की याद आई जाती है। तो इसलिए हम गांव ले गए और गांव से हम दवा ले आए। देखते हैं, अभी तो मेरे को 4 दिन हो गए, तो 2 दिन दवा ली थी, तब तक तो मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। सिर्फ 2 दिन की दवा दी थी उन्होंने, बोले 2 से ज़्यादा दिन की नहीं देंगे, अगर आपको रिलीफ मिले तो बताना, तो दवा बाद में देंगे। तो बाद में हमने किसी से और मंगा ली थी 5 दिन की। तो क्या है ना, जो कि मुंह कड़वा कड़वा रहता था उसमें तो मुझे थोड़ा आराम मिल रहा है, और अंदर अंदर फीवर रहता था उसमें भी आराम है। लेकिन ना जैसा कि थोड़ा दवा लेने पर ना हाथ पैर से कप आने लगती हैं। तो डॉक्टर को बताया था कि बोल रहे थे कि जो कि मेडिसिन से हो रहा है ऐसा, देसी दवाइयाँ ना जड़ी बूटियाँ वगैरह से बनती हैं, तो उनसे हाथ पैर कप आना कंपन सा रहता है। तो बोले ये दवा बंद हो जाएंगी तो उसके बाद ये भी बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कम से कम इस बीमारी से तो निपटारा मिलेगा, ये जो प्रॉब्लम है ये तो दवा होने के बाद भी ठीक। जो दिक्कत मुझे अभी हो रही है ना, वो जब ये दवा मेरी बंद हो जाएगी उससे ही हाथ पैरों का कंपन भी बंद हो जाएगा, जो कि तकलीफ़ और बीमारी है ना उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। तो संडे को गांव गए थे और संडे को ही आ गए थे। उसके बाद जो कि मैंने वीडियो ना नहीं वॉइस ओवर नहीं कर पाई, इसलिए डाली नहीं, पर मैंने कहा मैं गांव की वीडियो लाई हूँ तो मैं ज़रूर डालूँगी। तो भैया जी जो कि मेरे जेठ जी थे उनको उतार दिया था, रास्ते में उनका घर पड़ा था, यहाँ पर हमारा घर आ गया, तो बस हम घर पर आ गए। तो मैं आज गांव गई थी, गांव की वीडियो बनाई थी, सब कुछ व्यू कैप्चर करा। तो मैंने कहा चलो ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो देखो बेल बजाई थी, बेटे ने देख लिया था कि मम्मी और हम हैं, लेकिन ये मम्मी को ना इतना चिढ़ाता है बड़ा बेटा, इसने देख लिया ना फिर भी गेट नहीं खुल रहा, पूछ रहा था कौन है। उसके बाद हम अंदर आए। सबसे पहले मैंने अपने मंदिर में भगवान जी को ढोक दिया, फिर अपने ससुर जी को ढोक दिया। मैं कहीं भी जाती हूँ और कहीं से भी आती हूँ तो सबसे पहले अपने मंदिर में पिताजी को ढोक जरूर देती हूँ। उसके बाद हम लोग आ गए थे ऊपर, तो मेरे कान्हा जी रखे हुए हैं और शिव जी रखे हुए हैं, उनको मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम करा। ये देख सकते हैं कान्हा जी मेरे, जो कि मेरे देवर जी ने दिए थे ना गृह प्रवेश में। तो ये मैंने ऊपर ही रख रखे थे। एक शिव जी की ये थी, तो ये भी मैंने देखो कितनी सुंदर लग रही है, किचन में रख रखी थी, क्योंकि मेरे किचन में ना कोई भी भगवान जी की फ़ोटो तस्वीर ऊपर के पोर्शन में था ही नहीं। उसके बाद मैंने हैंड वॉश करे थे डिटॉल हैंड वॉश से, क्योंकि दूर से सफ़र से आते हैं, और उसके बाद अपना मुंह हाथ धोया। लेकिन गर्मियों में कहीं आती हूँ ना तो पूरा सीधा बाथरूम में जाती हूँ, पैर धोती हूँ, हाथ पैर मुंह धोती हूँ। लेकिन अभी सर्दियों में आई तो सिर्फ मैंने हाथ धोए, मुंह धोआ था। उसके बाद मैंने चाय बनाने रखी, क्योंकि ये बोल रही थी कि चाय बना लो, ठंड लग रही है, यहाँ इनके लिए चाय बनाने के लिए रख दी थी, चाय बन रही थी। और आज का मेरा वीडियो ब्लॉग जो कि आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो तो आप सभी को ज़रूर ही पसंद आया हो, और नहीं भी पसंद आए तो ये वीडियो तो मैंने अपने ही लिए बनाया था, जो कि आप सभी के साथ शेयर किया। और एक जने को तो मेरी वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है, उसी के लिए मैं वीडियो डालती हूँ। और उसके बाद मैंने इनको मम्मी को दे दी थी चाय, मेरे को भूख लगी आई थी, तो ये ना पराठा एक बचा था सुबह का, बच्चों ने खाया था उसमें से, तो ये मैंने अपने लिए गर्म कर लिया। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो